बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान है गुस्सा। गुस्से के उन्वान पे मैं पिछली दफ़ा भी एक वीडियो अपलोड की, लेकिन वो नामुकम्मल थी, तो उसको दोबारा से मैं दोहरा रहा हूँ। गुस्सा एक कैफियत का नाम है। हमारे अंदर एक जज्बा है जो मनफी में शुमार होता है। इंसान मुख्तलिफ़ कैफियत से गुज़र रहा होता है, लेकिन तमाम लोग जो इस पर रिसर्च करते हैं उन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा हमारे अंदर मनफी रवैये और सलूक या रद्द-ए-अमल जो आता है वो गुस्से की वजह से आता है। गुस्से से पैदा होने वाले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसका जो इजहार का तरीका है वो अक्सर नुकसानदेह साबित होता है, और हम अपना जो रिएक्शन शो करते हैं हम अपने आप में नहीं रहते, बल्कि हमारे अंदर का जो शख्स है वो बाहर आ जाता है। यूँ कह लीजिए कि गुस्सा एक आईना भी है। लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करना, गुस्से के बारे में आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बहुत सारी बीमारियाँ, कहते हैं 80 से 90% बीमारियाँ गुस्से की वजह से पैदा होती हैं, क्योंकि इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वो मुस्तकिल गलतियाँ करता है। और बहुत सारी माशरती परेशानियाँ, माशरती मसाइल का भी मरकज़ गुस्सा होता है। एक छोटा सा वाक़या है। एक राजा था, उसके पास बहुत सारे हीरे थे, असली हीरे। उसने चाहा कि मेरे पास कोई काम तो है नहीं, कोई मसरूफियत ढूंढी जाए, तो उसने बाज़ार से उतने ही नकली हीरे मंगवा लिए और असली में नकली हीरे मिक्स करके एक थाल में रख दिए, और ये ऐलान किया कि जो शख्स इन दोनों को अलग अलग करेगा, असली को नकली से अलग करेगा, जुदा करेगा, उसको वो एक असली हीरा इनाम देगा। लिहाजा ये काम शुरू हो गया। दरबार में जितने लोग आते रहे वो चेक करते रहे, लेकिन जब थाल ले जाकर राजा के पास पहुँचाई जाती तो वो चेक करता तो असली में नकली और नकली में असली मिक्स होते। इस तरह करते करते दरबार में सारे लोग ख़त्म हो गए और दिन भी गुजर गए। फिर अगला दिन शुरू हुआ, फिर नए लोग आए, और यूँ करते करते कोई 7-8 दिन गुजर गए, लेकिन दूर दूर तक किसी ने भी इस मसले का हल नहीं निकाला कि असली को नकली से अलग किया जाए। 8वें-9वें दिन एक साहब नाबीना थे, आँखों से अंधे थे, बुज़ुर्ग थे, वो वहाँ से गुज़र रहे थे। वो वहाँ से पूछते हैं एक बच्चे से, बेटा क्या बात है, जब भी मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तो मुझे शोर सुनाई देता है। वो बताता है कि बाबा जी बात ये है कि राजा साहब ने आजमाइश में डाला हुआ है सबको, और ये सूरत हाल है। तो वो कहते हैं मुझे भी ले चलो, हो सकता है मैं इस मसले का हल निकाल दूँ। बोलते आपकी तो आँखें ही नहीं है, आप कैसे ये काम करेंगे। लेकिन वो ज़िद करते हैं। वो बच्चा उनको ले जाता है दरबार में। सब जब सुनते हैं कि ये दरबार में आए हैं और ये अलग करने आए तो हंसते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जौहरी आए, सुनार आए, तजर्बेकार लोग आए, लेकिन हीरा शनास आए, कोई कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जब राजा तक बात पहुंचती है कि एक नाबीना ये देखना चाहते हैं, इम्तहान में आना चाहते हैं, तो वो दे देता है कि नहीं, इनका भी हक बनता है, इनको दिया जाए। जब उनको देते हैं तो वो कहते हैं राजा से कि मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए मौका दिया जाए कि ये थाल लेके मैं बाहर चला जाऊँ। वो थाल लेके बाहर चले जाते हैं। 2 घंटे बाद जब वापस आते हैं तो आधे हीरे एक साइड पे होते हैं और आधे एक साइड पे होते हैं, और थाल राजा के आगे रख देते हैं। थाल को राजा बहुत गौर से देखता है, हैरान हो जाता है कि असली एक तरफ हो चुके होते हैं और नकली एक तरफ हो चुके हैं। बहुत खुश होता है और बुजुर्ग से कहता है कि जनकन आप ये जीत गए हैं इम्तहान, हम आपको नाम और इकराम भी देंगे, इज़्ज़त और तौफ़ीक भी सब कुछ देंगे, आपको इज़्ज़त और इकराम भी देंगे, मगर ये बताइए आपने कैसे किया। तो बुजुर्ग ने कहा ये बहुत सिंपल सा सादा सा काम था, मैंने कर लिया। बोला फिर भी आपने कैसे किया। तो उन्होंने बताया कि मैंने आपसे लेकर गया और इनको धूप में रख दिया। जब सूरज की तपिश इन पे पड़ी तो जो असली हीरे थे वो ठंडे रहे, जो कांच के हीरे थे वो गर्म हो गए। मैंने गर्म को अलग कर दिया, ठंडे को अलग कर दिया और आपके सामने ले आया। बहुत खुश हुआ राजा, और जाने से पहले बुजुर्ग ने कहा कि मैं आप सबको एक नसीहत करना चाहता हूँ। बोला वो क्या। बोला जितने लोग दरबार में बैठे हैं ना, ये सब के सब हीरे हैं, ये सब के सब हीरे हैं, मगर असली हीरे की पहचान उस वक्त होती है जब गुस्से की तपिश हम पे पड़ती है, तो फिर पता चलता है कौन ठंडा रहता है और कौन गर्म। तो आखिरी में लफ्ज़ों में तवानाई का शुमार नहीं है, गुस्से की हकीकत से भी इनकार नहीं है। ज़बान अपनी मीठी रख, तू माला माल है, किस वक्त क्या करना है बस ये कमाल। मुज़फ़्फ़र आकाश, गुलबर्ग, लाहौर।